हनुमान जी लंका भी जाते हैं तो राम जी को ध्यान करते हैं, प्रवेश भी करते हैं तो हृदय में राम जी को रखते हैं। क्यों? कोई भी काज बिना राम जी को हृदय में रखे हुए पूर्ण नहीं हो सकता है। यही दास की नीति है कि दास को स्वामी को हृदय में रख करके ही कार्य करना चाहिए, फिर वह दास कभी फेल नहीं होता है। कोई भी काम करने के पहले प्रचार नहीं, विचार करो। विचार करोगे प्रचार अपने आप हो जाएगा। है? लेकिन हम लोग पहले ही प्रचार ठोक दिए, एडवर्टाइजमेंट ले बोलो सीताराम, फिर क्या प्रचार हो जाता है, विचार होता नहीं है, काम फेल हो जाता है। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक और सीख सकते। हनुमान जी ने 5 उंगलियों को एक करके मुक्का बना करके लंकनी को मारा, वो भी विरक्त बन गई। मानो हनुमान जी ये कहना चाहते हो कि हमको सभी को अपने परिवार में, समाज में, अपने राष्ट्र में एकत्रित होकर रहना चाहिए, पर कोई भी विदेशी ताकतें हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक बात और सीखो। पूछो क्या? पूछो। सोते सब हैं, लेकिन जो काम में सोते हैं उन्हें रावण जगाता है। जो राम को हृदय में रखकर सोते हैं उन्हें हनुमान जगाते हैं। आज की कथा का 5वां सूत्र, और अगर ये 4 ना भी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खब गए हो, पानी कम पे वो हो, पंडाल से निकलवे ना मिलो हो, कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए, कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली। कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा, वो भी सीताराम 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 सीताराम, और कैमरा ना जाए कहोगे ताली बजाओ, और कैमरा चलो जाए, तो ऐसे भी होते हैं। तो आज तो कुछ नहीं चल पाया, तो हो सकता तुम मन में खिन्न हो, लेकिन हम आपको कहेंगे 4 बातें ना भी सीख पाओ तो 5वीं बात आज सुंदरकांड की सीखने योग्य है। क्या? हनुमान जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब लंका प्रवेश करते हैं तो लंका में सोने की चमक धमक में हनुमान जी नहीं फंसते, उस सोने की चमचमाती हुई नगरी में भी जानकी माता को देखते हैं। मानो इस संसार सागर की चमक दमक में हमें नहीं फंसना चाहिए, इस संसार की चमक दमक में भी हमें भक्ति की सतत खोज करते रहना चाहिए। जो इन 5 में से एक भी सूत्र आज का स्वीकार कर लेगा उसे सुंदरकांड की महिमा समझ में आ जाएगी। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है कि राम जी का बंदर भी सुंदर है। एक बात और, 6वां सूत्र और ले, तुम्हारे काम आएगा। काम काज का बंदर नहीं होना चाहिए, राम काज का बंदर होना चाहिए। काम काज का बंदर केवल बंदर होता है, राम काज का बंदर भी सुंदर कांड की तरह सुंदर होता है। 7वीं सीख और लो सुंदरकांड से। घर में संकट हो, ऊपरी बाधा हो, हनुमान जी की कृपा पानी हो, तो आप लोग शनिवार अथवा मंगलवार को लाल पटे के ऊपर, एक पटा के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राम दरबार का चित्र रख के दीपक जलाकर आप प्रातः काल 9 बजे से 2 बजे तक अथवा रात्रि में, मध्य रात्रि में सुंदरकांड का पाठ राम जी को बुला करके सुनाइए। आपका घर भी भवन भी सुंदर हो जाएगा। और जो आपको चाहिए उस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदरकांड का पाठ करिए, तो आपको अप्राप्त वस्तु भी हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नियम पूर्वक। हम लोग क्या करते हैं, 3 मंगलवार तो पढ़ लेते, 4थे मंगलवार सो जाते हैं। बोलो सीताराम। फिर कहते गुरु जी हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, ठटरी के बरे। कहां से हो जाए?
हनुमान जी की कृपा तो तभी होगी जब सतत आप उनका ध्यान करोगे। तो सुंदर कांड का पाठ बड़ा ही ताकतवर है। और हम कहते हैं सुंदर कांड का पाठ ना भी कर पाओ तो आजकल तो मोबाइल चल गए, सुनो, नहीं सुन पा रहे तो सुंदर कांड की पुस्तक को प्रणाम भर करो और 5 दिन तक सुंदर कांड की कथा को सुनो। हमें भरोसा है आप लोगों को 5 दिन में सुंदर कांड का महत्व समझ में आ जाएगा। ध्यान केंद्रित करना सीखो, एकाग्रचित्ता। बहुत से बच्चे हमारे पास आते, गुरुजी 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 हमारा मन नहीं लगता। ठटरी के बरे मोबाइल देख ले, रातों भर मोबाइल पल्ली में लोको लोको, हेलो 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 चल रहा हूं, अरे आवाज नहीं आ रही, अबे रुक जाओ, अबे ना बात कहो, मम्मी परी नक कटा। अब रातों भर तुम हेलो हेलो कर रहे पे, कह रहे गुरुजी मन नहीं लगता है, ठटरी के बरे। अरे भाई मन लगाने के लिए भी तरकीब है। क्या? प्रातः काल 4 बजे जग जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते राम जी के बारे में, प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातो पिता गुरु ना वही माथा। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती हो, जो बच्चे भूल जाते हो पढ़ने के बाद, वो आज की कथा ध्यान से सुन ले। 4 से 5 बजे तक सुबह सो के उठ जाओ चटपट। 5 बजे हर हाल में 5:30 तक उठ जाओ और उठते ही स्नान करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो और विदिन 10 मिनट, ओनली 10 मिनट उगते हुए सूर्य के सामने बैठ जाओ। सुखासन लगाओ, वज्रासन लगाओ, जो भी सुखासन का मतलब बैठने में जिसमें आपको सहूलियत हो, बढ़िया लगाओ। लंबी गहरी श्वास लो, गुरु मंत्र, बीज मंत्र या प्रणव ओमकार, ओ लंबी गहरी सांस लेकर सूर्य की तरफ देखते हुए या नेत्र बंद करके अपने दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके पढ़ने वाले बच्चे को रोज 10 मिनट तक कोई भी विद्यार्थी, बालक, बालिका 10 मिनट तक ये प्रतिदिन करेगा, उसको कभी याददाश्त की समस्या नहीं जिंदगी में जाएगी। वो जो पढ़ेगा वो याद करेगा। रोज 10 मिनट। बच्चा कितना भी, देखो भाई क्षमा करना, बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है, पर पढ़ाने के साथ साथ उसकी दिमागी फिटनेस रखना। बॉडी की फिटनेस से केवल तन की तंदुरुस्ती होती है, लेकिन साधना, उपासना और सूर्य अर्घ से मन की फिटनेस होती है। तन की तंदुरुस्ती के साथ मन का तंदुरुस्त होना जरूरी है। और अध्यात्म के लोगों के लिए एक सूत्र है, भोजन करने से शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन भगवान का भजन करने से आत्मा की तुष्टि होती है। दोनों ही जरूरी है। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भगवान का भजन जरूरी है। बोलो सीताराम। अब जो बच्चे 10 बजे उठते उनसे तो भगवान ही बचाएं। पहले के समय में लोग सुबह उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ मलते थे, लोग देखते थे, आंखों में लगाते थे, पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे। आजकल तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कप दर्शनम। कर दर्शन चला गया, अब तो प्रातः काल कप का दर्शन बचा। पड़े ही पड़े, चाय ले आओ, 2-2 बेर चाय गरम हो जब नींद खुलल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पढ़ने वाले बच्चों को ये आज की कथा की बात मान लेना चाहिए। जो बच्चा इस रास्ते पर चलेगा, पढ़ेगा, बढ़ेगा, क्षमा करना, बाप के नाम से तो बहुत बेटा बेटियों को जाना जाता है, पर अच्छा और सच्चा बेटा बेटी वही है जो बाप के नाम से नहीं अपितु बेटा बेटी के नाम से पिता को पहचाना जावे। पिता के नाम से तो बहुत लोग जाने जाते हैं, पर इसमें तुम्हारी क्या महिमा? तुम्हारी महिमा तो तब है जब तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिता को गौरव हो
और लोग बैठे बैठे कहें कि अमुक व्यक्ति का पिता है, ये अमुक बिटिया का बाप है, ये अमुक बालक का पिता है, वो गर्व के साथ जब सीना तान करके चले, ऐसे बालक का होना ही धन्य है। बोलो सीताराम। परंतु प्रण तो लेना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि हम मोबाइल भी चला लें, हलो भी कर लें, सो भी लें और पढ़े भी ना और बाप को नाम रोशन भी कर दें, असंभव है। नियम का पालन, सतमार्ग पर, अध्यात्म को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय।